क्या आप जानते हैं, जिस सुख के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वही सुख आपको दुखों के गर्त में डुबो सकता है। और जिस सुख को आप त्याग समझते हैं, वही आत्मा का परम आनंद है। आज हम बात करेंगे कबीर साहिब की उस अमर वाणी की, जिसमें छिपा है सांसारिक सुख और आत्मिक सुख का असली रहस्य। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। एक साधारण प्रश्न, क्या आप सुखी होना चाहते हैं? सभी का उत्तर होगा हां, लेकिन एक सवाल और, क्या आप सच्चे सुख को पहचानते हैं, या आप भी भीड़ के साथ अंधेरे में दौड़ रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं, सांसारिक सुख रेत जैसा है, मुट्ठी में पकड़ोगे तो फिसलेगा। और आत्मिक सुख सागर जैसा है, एक बार डूबे तो अलग ही दुनिया है। तो आइए जानते हैं, आखिर सांसारिक सुख और आत्मिक सुख में फर्क क्या है, और कैसे पाए वो सुख जो ना कभी छिन सके, ना कभी मिट सके। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो सुख चाहता है, पर उसे खोजता है कहीं बाहर। कबीर जी बड़े करुण भाव से समझाते हैं, माया मोह मद लोभ के फंदे में फंसा जीव, सुख खोजे सुख पाए नहीं, मिटाना संशय पीव। सोचिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा, रुतबा, सम्मान, रिश्ते, इन सब में सुख की तलाश। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या सच में ये सुख देते हैं, या बस एक छलावा है, एक भ्रम, एक सपना? कोई नई चीज मिलती है, पहले दिन खुशी, दूसरे दिन आदत, तीसरे दिन बोझ। यही है सांसारिक सुख का मायाजाल। कबीर जी इसे सपनों का सुख कहते हैं। जैसे सपने में राजा बन जाना, धन दौलत, महल, नौकर चाकर, पर जैसे ही आंख खुलती है सब खत्म। ठीक वैसे ही इस संसार का सुख भी बस एक सपना है, जिससे जागना ही असली सुख है। पर अफसोस, हम सपने को ही सच समझ बैठे हैं और सच से दूर भाग रहे हैं। धीरे धीरे सोचिए, कहीं आप भी तो इस माया जाल में उलझे हुए नहीं? कहीं आपका दिल भी तो किसी क्षणिक सुख के पीछे रोते हुए नहीं भाग रहा? याद रखिए, बाहर नहीं, सुख तो आपके भीतर है, आपके अंतरात्मा में। जैसे कबीर जी ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। सुख आप में है, पर आप उसे संसार में खोज रहे हैं। तो जैसा कि हमने समझा, संसार का सुख एक सपना है, एक ऐसा सपना जिससे जागना ही असली सुख की शुरुआत है। अब बात करते हैं उस जागने की, उस आनंद की, जिसे पाकर हर खोज खत्म हो जाती है, उस आत्मिक सुख की जिसे शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। कबीर जी बहुत सटीक कहते हैं, मन तू पार उतर जा रे, ये संसार का तीर, भीतर जो आनंद बसे, उसका स्वाद कभी ना चीर। सोचिए, सुख की तलाश में आप दौड़ते रहे बाहर बाहर, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी दुनिया की भीड़ में। लेकिन असली सुख वो तो आपके भीतर बैठा, बस आपको देखने का इंतजार कर रहा है। जैसे आंखों के सामने चमकता हुआ सूरज हो, लेकिन आपकी आंखें बंद हो और आप कह रहे हो अंधेरा है। क्या अंधेरा सच है, या आपकी बंद आंखें? यही है आत्मिक सुख का रहस्य। सुख बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है, आत्मा के अंदर। और आत्मा
आप खुद हो। तो फिर सवाल यह है कि कैसे पाएं उस आत्मिक सुख को। कबीर जी उसका भी मार्ग बता देते हैं। नाम सुमिरन से जब आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो आपकी आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ती है। ध्यान से जब आप खुद के भीतर उतरते हो तो अंतर में बसा परम आनंद सुनाई देने लगता है। सत्संग से जहां संतों की वाणी आपको सच का आईना दिखाए, जहां कबीर जैसे महात्मा आपके भीतर के अंधेरे को तोड़े, और सबसे जरूरी संतोष और सरलता से जितनी आपकी इच्छाएं कम होंगी उतना ही भीतर का आनंद तेज होता जाएगा। क्योंकि मन जब शांत होगा तभी तो आत्मा की आवाज सुनाई देगी। मन को रोकिए, विचारों को थामिए और कुछ पल अपने भीतर उतर जाइए। वही मिलेगा वो सुख जिसकी तलाश में आपने आधा जीवन गुजार दिया है। याद रखिए, बाहर शोर है, भीतर सन्नाटा है। बाहर धोखा है, भीतर सच है। बाहर सपना है, भीतर परम आनंद है। अब चुनाव आपका है। सपने में खोए रहना है या उस आनंद को जीना है जिसे पाकर कबीर जी भी मौन हो जाते थे। आइए कबीर वाणी की अगली किरण के साथ इस आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो जहां हमने जाना कि आत्मिक सुख भीतर है, अब सुनिए कबीर जी की एक सच्ची कथा जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। एक दिन कबीर साहब के पास एक सेठ आया, बहुत बड़ा व्यापारी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महल, गाड़ी, नौकर, रुतबा सब कुछ था उसके पास। लेकिन आंखों में आंसू थे, चेहरे पर थकान थी और दिल खाली था। कांपती आवाज में सेठ बोला, कबीर साहब, सब कुछ होते हुए भी मेरा मन खाली है। मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे सुख नहीं मिलता। कबीर जी शांत हो गए। थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखकर बोले, तू सुख वहां खोज रहा है जहां दुख का बाजार है। ध्यान कर, सुख तेरे भीतर है। सेठ हैरान, आश्चर्यचकित होकर बोला, भीतर? भीतर तो अंधेरा है साहिब, कुछ भी नहीं दिखता वहां। कबीर जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो जैसे सेठ के दिल के अंदर उतर गई हो, और बोले, अंधेरा है क्योंकि तूने कभी दीपक जलाया ही नहीं। सेठ कांप उठा, धीमी आवाज में पूछा, दीपक? वो दीपक कौन सा है साहब? कबीर साहब के चेहरे पर गहरा प्रेम उतर आया और बोले, सुमिरन, ध्यान और संतोष, यही तेरे भीतर का दीपक है। इन्हें जला, तेरे अंदर का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। फिर तू वही देख पाएगा जिसे आज तक तू बाहर ढूंढता रहा। ये सुनकर सेठ का दिल टूट गया और साथ ही उसका अहंकार भी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो कबीर जी के चरणों में बैठ गया और वहीं से उसने सच्चे अर्थों में साधना शुरू कर दी। दिन महीने बीत गए। वही सेठ जिसे कभी रातों को नींद नहीं आती थी, जिसका दिल हमेशा खाली रहता था, अब वो हर किसी से सिर्फ एक ही बात कहता, मैंने असली सुख पा लिया है, अब मैं भीतर से भरा हुआ हूं। वो सेठ अब कबीर का दीवाना हो चुका था। धन दौलत उसके पास पहले भी थी, पर अब शांति थी, अब आनंद था, अब भीतर का दीपक जल चुका था। तो सोचिए, क्या आप भी उस सेठ की तरह तो नहीं?
जो सुख बाहर खोज रहा है, जबकि दीपक आपके भीतर बुझा पड़ा है। आइए कबीर वाणी के प्रकाश से उस दीपक को जलाइए और खुद को असली सुख में डुबो दीजिए। आगे बढ़े, क्योंकि अभी और भी गहरा सत्य बाकी है। वह सेठ जिसके भीतर कभी अंधेरा था, जिसने कबीर साहब के चरणों में बैठकर दीपक जलाना सीखा, आज आत्मिक सुख का स्वाद चख चुका है। लेकिन अब सवाल, हम में से अधिकतर लोग क्यों उस सेठ जैसे नहीं बन पाते? हमें क्या बांधे रखता है? उत्तर सीधा है, सांसारिक सुख का मायाजाल। कबीर जी ने बड़े सरल पर गहरे शब्दों में समझाया। मृग मरीचिका जैसी है ये दुनिया। दूर से देखो तो लगता है जैसे पानी हो, जैसे जीवन के हर सुख का दरिया सामने बह रहा हो। लेकिन पास जाओ तो सब भ्रम है, सब खोखला। आज देखिए, हम अपने रिश्तों में सुख खोजते हैं, धन दौलत में, मान सम्मान में, पर क्या ये स्थायी है? रिश्ते बदल जाते हैं, कभी अपनापन तो कभी परायापन। धन आज है कल नहीं, या कल है आज नहीं। और सम्मान कभी मिल जाता है, कभी अपमान बनकर सामने खड़ा हो जाता है। तो सोचिए, क्या ये चीजें सच में सुख दे सकती है, या बस सुख का झूठा एहसास देती है? कबीर साहब चेताते हैं, जिस सुख में डर हो वो सुख नहीं, और सांसारिक सुख हमेशा डर के साथ बंधा है। डर खोने का, डर बदल जाने का, डर अकेले रह जाने का। आप धन से सुख पा भी ले, पर हर पल रहेगा, कहीं खो न जाए। रिश्तों से सुख पा भी ले, पर हर क्षण छाया रहेगा, कहीं छूट न जाए। यही है सांसारिक सुख का सच, डर और अस्थिरता। पर कबीर जी कहते हैं, आत्मिक सुख निर्भयता का स्वाद है। भीतर जो आनंद है, जो आत्मा का सुख है, वो कभी छिनता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी डर नहीं देता। जो भी उस आनंद में डूब गया, वो निर्भय हो गया, अडिग हो गया, अविचल हो गया, जैसे वो सेठ जिसने भीतर दीपक जलाया था। अब संसार में रहते हुए भी बाहर की चीजों से बंधा नहीं था। तो आप सोचिए, कहीं आप भी तो मृग मरीचिका के पीछे नहीं दौड़ रहे? शायद अब समय आ गया है भीतर झांकने का, दीपक जलाने का, और सच्चे निर्भय सुख को पाने का। क्योंकि जो बाहर है वो खत्म हो जाएगा, पर जो भीतर है वो अमर है। तो अब जब आपको यह समझ आ गया कि सांसारिक सुख केवल भ्रम है और आत्मिक सुख ही असली आनंद है, तो सवाल यही उठता है, वो असली सुख मिलेगा कैसे? कबीर जी का मार्ग बड़ा सीधा है, पर उसे अपनाना साहस का काम है। साहस अपने भीतर उतरने का। आइए समझते हैं आत्मिक सुख पाने के 5 सरल कदम। पहला कदम, रुकना। भागते रहोगे तो कभी भीतर झांक नहीं पाओगे। ये संसार की दौड़ मानो एक चक्करदार भंवर हो। रुकिए, हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठिए। कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस खामोशी में खुद से मिलने का प्रयास। यहीं से यात्रा शुरू होती है। दूसरा कदम, सुमिरन। नाम सुमिरन। कबीर जी बार बार कहते हैं, सिमरन बिना जीवन अधूरा है। नाम क्या है? परम का स्मरण। मन के हर कोने में ईश्वर के नाम की प्रतिध्वनि।
जैसे कोई भूला बिसरा गीत फिर से याद आए, वैसे ही परमात्मा को याद करना हर पल, हर सांस के साथ। सुमिरन आपके भीतर का दीपक है, जो कबीर जी ने उस सेठ को जलाने को कहा था। तीसरा कदम, संतोष। संतोष असली धन है, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। इच्छा की आग बुझाइए, क्योंकि जहां इच्छा है वहां बेचैनी है। जहां संतोष है वही शांति और सुख है। कबीर साहब समझाते हैं, जो मिला है वो भी अनमोल है, बस नजर बदलने की देरी है। चौथा कदम, सत्संग। संतों के वचन, संतों का संग, ये भी एक औषधि है, क्योंकि शब्दों में ताकत है। सत्संग में जीवन बदलने की शक्ति है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही सत्संग आपके भीतर प्रकाश लाता है। पांचवा और अंतिम कदम, त्याग। पर त्याग का मतलब त्याग देना नहीं है, बल्कि छोड़ देना उन चीजों को जो आपको भीतर से बांधती है। मोह, आसक्ति, अहम, भ्रम। धीरे धीरे छोड़ते जाओ, क्योंकि कबीर जी कहते हैं, हाथ छोड़ दे संसार का तो तू पकड़ेगा परमेश्वर का। अगर आपकी मुट्ठी भरी है तो उसमें नया कुछ नहीं आ सकता। खाली कीजिए ताकि परमात्मा उस खाली जगह को भर सके। तो याद रखिए, सेठ सिर्फ कबीर जी के पास नहीं गया था। हर एक इंसान जो भीतर खाली है वही सेठ है। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी सेठ की तरह भीतर का दीपक जलाना चाहेंगे, या फिर मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते रहेंगे? निर्णय आपके हाथ में है, पर कबीर साहब का संदेश साफ है, बाहर मत दौड़ो, भीतर जागो। यही असली सुख है, यही परम सत्य। तो मित्रों, अब जब आपने आत्मिक सुख पाने के मार्ग को समझ लिया है, अब जब जान लिया है कि सच्चा सुख भीतर है, नाम सुमिरन में है, संतोष में है, सत्संग में है, त्याग में है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी वही कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है? भाग दौड़, दिखावा, संग्रह और अंतहीन इच्छाओं की आग में जलते हुए क्या सच में आपको सुख मिल रहा है? अगर उत्तर ना है तो रुक जाओ, हृदय से रुक जाओ, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, जहां से लौट सको वहीं से लौट जाओ। अब भी समय है अपने भीतर का दीपक जलाने का, भीतर के आनंद को खोजने का, भीतर के कबीर को जगाने का। याद रखिए, सांसारिक सुख अंत में आपको रुलाएगा, और आत्मिक सुख आपको वो मुस्कान देगा जो कभी खत्म नहीं होती। जब भीतर रोशनी होगी, तभी बाहर की दुनिया भी रोशन लगेगी। मत भूलिए, वो सेठ सिर्फ एक कहानी नहीं था। आज का हर इंसान वही सेठ है, खाली, खोया और बाहर सुख खोजने वाला। लेकिन कबीर जी का दीपक आज भी जल रहा है। बस आपको उस लौ के पास जाना है, उस लौ को अपने भीतर लाना है। अंतिम वाक्य, जिस दिन तुमने भीतर के सुख का स्वाद चख लिया, उस दिन सांसारिक सुख तुम्हें बच्चे के खिलौनों जैसे लगेंगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, भ्रम में जीना है या सत्य में जागना है। अगर आप भी आत्मिक सुख की इस यात्रा को शुरू करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं आत्मा का आनंद खोजूंगा। फिर मिलेंगे एक और अमूल्य वचन के साथ। जय कबीर साहिब।